श्री रामनाथ मारू सरस्वती शिशु मंदिर मनासा। आज हमारी विजिट इस विद्यालय में हुई और मेरे साथ है श्री राजेंद्र पुरोहित जी, जो प्रधानाचार्य इस विद्यालय के। पूरा विद्यालय आप देख रहे हैं लंबे समय से, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत, अभिनंदन आज हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको भी मैं इस विद्यालय की ओर से, परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विद्यालय को चुना। बाकी विद्यालय में भी आप गए और आपने इस विद्यालय को चुना, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। पुरोहित सर, ये जो विद्यालय, इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? ये विद्यालय 79 से संचालित है और इस विद्यालय की रूपरेखा अन्य शिशु मंदिर की तरह गोरखपुर में जो शिशु मंदिर चालू हुआ था, उसी की शाखाएं ये विद्यालय संचालित हो रहा है। और इसकी समिति जो है वो मूल शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना इस विद्यालय का दायित्व है। और यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है, कार्यरत है, आचार्य दीदी जो सहयोगी है, वो भी बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके और समय अच्छा समय देके अपना और शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम कर रहे हैं। जी, एक और बात सवाल होता है, आप कब से सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे? मैं 1992 से इस विद्यालय में कार्यरत, तो मुझे 32 साल हो गए। इस विद्यालय में आपको 32 साल हो गए। एक सवाल बनता है, सरस्वती शिशु मंदिर मनासा बच्चों की नींव किस तरीके से तैयार यहाँ पर कर रहा है? हमारे पास सभी वर्ग के बच्चे, सभी कास्ट के बच्चे आते हैं और अधिकतर बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा निम्न वर्ग के बच्चे रहते हैं। तो जैसे ही अगर उनका प्रवेश विद्यालय में होता है तो सबसे पहले पालक के सामने एक ये बात आती है कि ऐसा विद्यालय चुनना है उनके लिए जहाँ उसका आर्थिक फीस का मामला होता है, तो फीस कम हो और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हो और उनका बच्चा आगे जाके कुछ बने। वो इस कारण से इस विद्यालय को वो ज़्यादा चुनते हैं। अच्छा, एक और सवाल आता है, लंबे समय से आप इस विद्यालय में हैं, यहाँ के बच्चे कहाँ तक निकले? यहाँ के बच्चे, ये विद्यालय वट वृक्ष के समान फैला हुआ है और विगत 45 वर्ष से विद्यालय संचालित है। यहाँ के बच्चे देश विदेश में अच्छी पद पोस्ट पे काम कर रहे हैं और वहाँ से मेरे पास उनके फोन आते हैं जो यहाँ से पढ़ के गए। और जब भी वो अगर अपने गृह क्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहले विद्यालय आते हैं और अपने विद्यालय को देखते हैं, क्लासरूम के पास जाते हैं, आचार्य दीदी से मिलते हैं और उनका चरण स्पर्श करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके कारण से हम आज वहाँ पे हैं। कहाँ तक लगती क्लासें, कहाँ तक? यहाँ शिशु पूर्वार्ध नर्सरी क्लास से द्वादश यानी 12वीं क्लास तक के भैया बहन पढ़ते हैं। और यहाँ के प्रतिवर्ष बोर्ड की क्लास में प्रावीण्य सूची में इस विद्यालय के भैया बहनों का नंबर आता है और वो मुख्यमंत्री योजना से लैपटॉप की सूची में भी विगत कई सालों से 20, 15, 10, 22, 18 इस प्रकार से भैया बहन लैपटॉप की पात्रता में लैपटॉप लेके आए हैं। यहाँ से लेकर आए हैं, वहाँ से लैपटॉप लेकर आए हैं। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं आपके? एक क्लास में 30 से 35 भैया बहन होते हैं इसमें। और हर क्लास के अलग अलग वर्ग हैं, ABC 3 वर्ग है और ये दोनों माध्यम में संचालित है। पूर्व में ये हिंदी माध्यम में संचालित था, लेकिन विगत वर्षों से अभिभावक की मांग और जनरेशन को देखते हुए नवयुवक जो यहाँ से पढ़ के गए छात्र, वो उनके बच्चे अब वो चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश माध्यम में पढ़े, तो हमने इंग्लिश माध्यम भी संचालित कर रखा है। और वैसे तो मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए और हम मातृभाषा में देते हैं। इंग्लिश में भैया बहन पढ़ रहा है, फिर भी हम उसे हिंदी से, मातृभाषा से प्रारंभ करते हैं और पहले अपनी मातृभाषा सिखाते हैं। और यहाँ से जब स्कूल में शुरुआत होती है, विद्यालय में शुरुआत होती है, तो प्रातः स्मरण से होती है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विद्यालय संचालित होता है और बीच में मंत्रों के द्वारा उसको भोजन मंत्र, विसर्जन मंत्र, प्रातः स्मरण, एकता मंत्र, शांति पाठ, शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और देशभक्ति गीत आदि प्रतिदिन ये कार्यक्रम होते रहते हैं, यहाँ पर होते हैं। अच्छा लगा पुरोहित जी आज आपसे बात करके, आपके स्टाफ से बात करके। और एक और मेरा अंतिम सवाल आपसे, कितना स्टाफ यहाँ पर कार्यरत है? यहाँ पे 54 स्टाफ काम कर रहा है, 54 स्टाफ काम कर रहा है। और ये सब उन मास्टर ट्रेनर्स से हम मई जून में इन
आचार्य दीदी को प्रशिक्षित करवाते हैं। जो शासन की योजना का दूसरे स्कूल लाभ नहीं उठा पाते, हम उन मास्टर ट्रेनर्स का लाभ उठा के उन दोनों महीने यहाँ पे उनको प्रशिक्षित करवाते हैं और खुद भी मैं इनको प्रशिक्षण देता हूँ। प्रशिक्षण। यहाँ के बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है? यहाँ 1100 भैया बहन पढ़ रहे हैं। मतलब मनासा का सबसे बड़ा मनासा से बड़ा स्कूल है और कोरोना काल में यहाँ पे 1400 स्टूडेंट थी, लेकिन कोरोना काल के कारण वाहन विकल्प बंद हो गए थे, उस कारण से थोड़ा सा संख्या पे प्रभाव पड़ा था, लेकिन वापस एडमिशन के लिए हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है। आज तक मनासा में इस विद्यालय का कहीं पे भी विज्ञापन नहीं है, कहीं पे किसी दीवार पे नहीं लिखा हुआ है कि आप रामनाथ मारू विद्यालय में आके एडमिशन दिलाओ। यहाँ की फीस, यहाँ के संस्कार, यहाँ की शिक्षा, इससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के भैया बहन भी यहाँ आके बिना बुलाए प्रवेश लेते हैं और उसका ये नतीजा है कि वो यहाँ से कुछ बन के जाते हैं और गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि बन के विभिन्न IPS पोस्टों पे काबिल बना हुआ है, बैठा हुआ है। विद्यालय ने 2001 में 6 आदिवासी बच्चे को गोद लिया था और उन 6 बच्चों का पूरा विद्यालय ने खर्चा वहन किया। उनको 8वीं शिक्षा तक शिक्षा प्राप्त करके मेघालय के, असम, त्रिपुरा, मेघालय के बच्चे आए थे, उनको हमने गोद लिया था, उनको पढ़ा के भी ट्रेन करके भेजा और आज वो टीचर बन गए। कोई फौज में चला गया और कोई डॉक्टर बन गया। उनमें से भी उनके भी फोन आते हैं, बातचीत करते हैं, मिलने आते हैं। जी जी। हाँ, चलिए, अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके। आज इस विद्यालय में विजिट की। 54 का स्टाफ यहाँ पर है, करीब 1100 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, सभी विषय के व्याख्याता यहाँ पर है, संस्कार, शिक्षा, और करीब 45 साल का सफर इस विद्यालय को हो गया है। मनासा का सबसे पुराना स्कूल। इस विद्यालय की विशेषता ये है कि कभी कोई विज्ञापन नहीं करना पड़ता है कि हमारे यहाँ प्रवेश दिलाइए। सर, प्रवेश कब से शुरू हो रहे हैं इस विद्यालय के? 1 अप्रैल 2025 से वापस नया सत्र चालू हो गया है, तो इसका प्रवेश 1 तारीख से चालू रहेगा। और एक और विशेषता इस विद्यालय की कि आज तक इस विद्यालय में एक भी वाहन नहीं है। ये सब भैया बहन अपने अपने वाहन से, अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने उससे विकल्प से आते हैं और यहाँ की गणवेश 40 सालों में आज तक नहीं बदली है। यहाँ के बड़े भैया बहन की गणवेश छोटा भैया बहन भी पहन सकता है और उसके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़े। दूसरी पाठ्य पुस्तक, यहाँ के मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक की पुस्तकें यहाँ पढ़ाई जाती है, वो भी नाम मात्र की शुल्क वाली है। और उसके अलावा भी हम जो शुल्क लेते हैं वो 6 किस्तों में लेते हैं, 6 महीने में लेते हैं। और यहाँ शुरुआत जो KG फर्स्ट क्लास है उसमें 3,380 रुपये पूरे साल की फीस है, उसमें हम 6 महीने में 6 किस्त में पैसा लेते हैं। और 12वीं क्लास में इंग्लिश माध्यम में और हिंदी माध्यम में पढ़कर अगर वो 12वीं करता है तो बोर्ड की परीक्षा प्राप्त करता है, पास करता है, तो उसको केवल 11,000 रुपये पूरे साल के चुकाने पड़ते हैं, वो भी 6 महीने में 6 किस्त में चुकाना पड़ता है। ये उपलब्धि है, फीस बहुत कम है। हाँ, और यहाँ पे हम संस्कृत भाषा, जो सभी भाषाओं की जननी कहा गया, वो संस्कृत भाषा में सारी चीजें हम पहले उसको परिपक्व करवाते हैं। और जो कि हमारे वेदों की भाषा है, तो इसलिए संस्कृत को ज़्यादा महत्व देते हैं। उसके बाद लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में, आज अंग्रेजी का महत्व ज़्यादा है, तो अंग्रेजी विषय को भी इसी प्रकार हम संभाषण करवाते हैं, लेकिन पहले मातृभाषा को करवाना जरूरी है, आवश्यक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, आपने अपना समय दिया, उसके लिए विद्यालय परिवार आपका पूरा आभारी है और आपके लिए कृतज्ञ रहेगा कि हमारी चीज़ें जो है आप पब्लिक के पास पहुँचाएं। थैंक यू सर।